11:30 बज चुके हैं। हम है ना बिल्कुल चुपचाप आ रहे हैं क्योंकि भाया इधर ही सो रहे हैं, तो भाया को पता नहीं लगना चाहिए। और हम जीजू को एकदम से हाँ करके डराएंगे, तो मजा आएगा। मौज करो, एंजॉय करो इस मैच को देख के। और मैं एंजॉय करती हूँ पूरे ठंड को देख के। देखो इतना ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। अभी ना ऐसी मिट्टी धूल उड़ी, ये पापा नहीं बेटा कोरा है। तो हेलो गाइज, गुड इवनिंग। तो हम जा रहे हैं, एकदम से ही प्लान बना, हम लोग जा रहे हैं गाँव। तो अब मिलेंगे हम रास्ते में। हम चल रहे गए इस रास्ते में। ये देखो हाईवे पर चढ़ गए ना पापा। चढ़ने वाले हैं। अच्छा चढ़ने वाले हैं। और मैं तो मस्त कमर रोड की। और इधर हमारे साहब जी बैठे हुए हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं। तो हम रात का टाइम है और बड़े अच्छे से जा रहे हैं क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा होता है, आपको पता लग भी रहा होगा आपको। तो मतलब यही सोचते सोचते जा रहे हैं कि बातें करते करते और आराम से एक बार दिल्ली बॉम्बे हाईवे पे चाय पियेंगे और आराम से चले जाएंगे, क्योंकि दिल्ली बॉम्बे हाईवे पे थोड़ा सा नींद आने का रिस्क रहता है। हमारे साहब जी रात को ड्यूटी करके आए, दिन में भी आज सोना नहीं हुआ क्योंकि बार बार एक चक्कर काटे थे छुट्टी के लिए, तब जाके बड़ी मुश्किल से 4-5 दिन की छुट्टी मिली है। तो 4-5 दिनों के लिए बच्चों को पूरा एंजॉय करवा के लाएंगे। जितना बच्चे घूमेंगे फिरेंगे, मौज करेंगे, मिट्टी धूल मिट्टी में खेलेंगे, सरसों का फूल तोड़ेंगे। और इधर हमारी बिटिया रानी सोने की तैयारी कर रही है और सोते सोते ही फोन चलाएगी, इसलिए अपने फोन का वेट कर रही है। अभी मुझे आराम करने का फोन चलाने का बाद में। देखो इतना ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। अभी ना ऐसी मिट्टी धूल उड़ी, ये पापा नहीं बेटा कोरा है। अच्छा कोहरा है गाइस, कुछ भी देख भी नहीं पा रहे। हाँ गाइस, हम छत में ही देख नहीं पा रहे। धुआं आ रहा है, वैसे धुआं आ रहा है। धुआं नहीं बेटा, ये कोरा है। धुआं क्यों, क्या बोल रहे हैं पापा? बेटा धुआं नहीं है, ये कोरा है। कोरा है बेटा ये। अच्छा धुआं के वैसे धुआं अब साफ हो गया ना बिल्कुल। दूर देखो से बात करते थे, इसी चीज़ों में हो जाए एक्सीडेंट। गाइस आपको अब है ना एकदम से क्लियर दिख रहा होगा, लेकिन है ना बीच बीच में ऐसा सीन आ रहा है ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती कसम से। इतना मतलब ये जो सामने वाला ट्रक है ना, ये भी हमें नहीं दिख रहा। मतलब कहते हैं ना कि सर्दियों के टाइम में और रात के टाइम में बिल्कुल अभी लॉन्ग ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। धुआं। तो वैसे सुबह से हम है ना बैग वगैरह पैकिंग करके बैठे हुए थे, लेकिन ये जब 2-3 घंटे तो दिन में बैठ के आए। इनके जो SHO साहब है वो मिले नहीं। फिर 4 बजे इन्होंने कॉल किया था, तो किसी ने बताया कि हाँ साहब आ गए थाने में। फिर ये दोबारा गए, तो इन्होंने बोला कि सर मुझे छुट्टी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि क्यों, किस लिए छुट्टी चाहिए? तो पहले से प्लान करके आया है कि मैं घूम के आऊँगा। बोले नहीं सर, आप छुट्टी दोगे तभी तो घूमूंगा। तो देखो वो भी मतलब जो बड़े अफसर होते हैं ना, वो भी समझदार होते हैं। उनको भी पता होता है कि जब इसने पूरे साल से छुट्टियां बचा के रखी है, तो अपनी फैमिली को न्यू ईयर पे घुमाने का प्लान कर ही रखा है। तो फिर उन्होंने पहले 5 दिन की छुट्टी करी, उसके बाद में 1 हफ्ता की 7 दिन की छुट्टी दी कि चलो कोई नहीं घूम के। पहले थोड़ा बोला, देखो बड़े अफसर होते हैं ना, थोड़ा धमकाते हैं कि क्यों बिना छुट्टी के ही तूने प्लानिंग कर रखी थी। पर थोड़ा ये रिक्वेस्ट करे, फिर उन्होंने वो भी मान गए। तो मेरी तरफ से तो मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ कि आपने छुट्टियाँ दी हमें। हम भी एंजॉय करने जा रहे हैं गाँव में। गाँव प्लस देखते हैं कहाँ घूमने जाएंगे, बट पहले हम गाँव में जा रहे हैं क्योंकि देखो सास ससुर बहुत ज़रूरी है। तो हमारी जीजी भाया को बिल्कुल प्रैंक करेंगे उनके साथ। उनको नहीं बताया हमने कि हम आ रहे हैं। हम पहुँचते क्योंकि छुट्टी इनकी 6-6:30 बजे डन हुई थी। उसके बाद में हम निकले तो 7 ही बज गए थे हमें निकलते। तो अभी खाना वाना तो हम बाहर ही खा के जाएंगे, कहीं होटल देख लेंगे बाहर ही, क्योंकि जीजी को अगर खाने के लिए बोलना होता तो पता लग जाता कि हम लोग आ रहे हैं। तो उनको तो बताना ही नहीं है ये चीज़। तो हम बाहर ही खाना खाएंगे। और चिप्स वगैरह ले ली थी, बच्चों को थोड़ा भूख लगी है ना, तो हम गाड़ी में खिला लिए। अब देखते हैं जीजी का क्या रिएक्शन रहता है। आप लोग बिल्कुल तैयार रहना। एक बार तो ऐसा लगता है हम खुद ही टेंशन में है कि कहीं जीजी को हार्ट अटैक नहीं आ जाए। बूट का मास्क ले लेना। गाइस हम ना कांदोली बाईपास पे पहुंच गए और यहाँ पे हमारे देवर जी मिले हैं हमें। तो गाइस ये मेरे देवर है और हमारे परिवार में सबसे छोटे देवर जी है ये। भैया अंकुश भैया, आप सबसे छोटे हो ना? हाँ सबसे छोटा है ना? हाँ। सारे इन सब भाइयों में से सबसे छोटे हो ना? मैं गाड़ी ले जा रहा हूँ भाई, भाभी को लेके आए। हाँ बिल्कुल।
आ जाना पैदल। आपको बाय बाय ठीक है। टाटा। हमारे तरफ हम जा रहे हैं भाई। देवर जी मिल गए, हमें ले जाएंगे, आप नो टेंशन देंगे, ठीक है। हम आ ईसा, जाएंगे, खाना खा के चाचा आप मिल बताओ। गए है ना। ठीक है डुप्पू। डुगू चाचू से नमस्ते करो बेटा। नमस्ते चाचू। तो गाइस बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और दोपहर पे हमें निकल रही है। अब हम आ गए ढाबे पर खाना खाने। ये देखो ये वाला ढाबा है, मैंने कौन सा नाम लिखा है, रेस्टोरेंट है ये, ढाबा बोलते हैं बट इसे। हाँ तो यहाँ पर एक प्लेट दाल और एक प्लेट नमकीन कुछ बनाते, सेव भाजी और हाफ प्लेट। तो यहाँ पर सबका खाना बनता है, पापा भी पैक करा रहा है। बेटा सब्जी और इधर बन रही है, ठीक है। लेकिन गाइस यहाँ पर हाथ सेकने का आज सेकने का मन कर रहा है ना। हाँ मुझे ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन गाइस जब गर्मी में आता है ना यहाँ पर मतलब सही नहीं लगता, क्योंकि ठंड में जब रात में आता है ना फिर अच्छा लगता है। और देखो गाइस मम्मा और चाचा गाड़ी में बैठे हैं। आप मौज करो, एंजॉय करो इस मैच को देख के, और मैं एंजॉय करती हूँ पूरे ठंड को देख के गाँव में। और गाइस कल तो मेरे तो बहुत ज़्यादा मौज होने वाला है, आराम से उठूँगी 10-11 बजे, तैयार होंगी। क्योंकि गाइस बेटा हमारे गाँव में क्या होता है ना कि क्या बोलते हैं 10-11 बजे तक, मतलब नहीं 1-2 बजे तक धूप ही नहीं आती हमारे यहाँ। तो गाइस फाइनली खाना भी हम यही खा के जा रहे हैं, क्योंकि जीजी को आज बहुत बड़ा जीजी के साथ प्रैंक करने वाला है। तो जीजी को अगर खाने के लिए बोलते ना तो जीजी समझ जाती। तो इधर ही खाना खा के जा रहे हैं। 11-11:30 का टाइम हो गया, 12 बजेंगे घर पहुँचते पहुँचते। तो बने रहना आप ब्लॉक में, और जीजी के साथ क्या होने वाला है। भाई हम लोग खड़े हो गए खा पी के, लेकिन इन लोगों का पेट नहीं भर रहा। पता नहीं क्या है, फुली फुली रोटी, ये फुली फुली नहीं आई, देख लो रोटी। तो गाइज फाइनली खाना वाना हमने खा लिया। भैया आजा, चलो बैठो। डुगू चाचू के साथ जाओ बेटा, आगे चाचू के साथ। बहुत ज़्यादा रात हो गई, देखो गैस मुंह से धुआं भी निकल रहा है। और गैस हम खाना खा के आराम से मेरे पूरे 10 वो है रोटी। और देखो हम अपनी गाड़ी पार्क यहाँ पर कर दी। अब हम जीजी हमें जाकर जीजी के पास प्रैंक करेंगे, जीजी को डराएंगे। अच्छा तो प्रैंक करेंगे जीजी के साथ। वैसे मैं सही बता रही, सच्ची में बता रही हूँ, गाँव में बहुत ज़्यादा ठंड है, मैं अपनी टोपी नहीं लेके आया। तो गाइज हम उतर चुके हैं और गाड़ी से, और सामान ले लेके, ये देखो इतने कितने बैग, ये देखो ये देखो गिर गए, देखो आराम से रो मत, रात में रुको, आ जाओ। लग गई मेरे बेटे के चोट। गाइज एक बात बताओ, 11:30 बज चुके हैं, हम है ना बिल्कुल चुपचाप आ रहे हैं, क्योंकि भाया इधर ही सो रहे हैं, तो भाया को पता नहीं लगना चाहिए। जीजी को फाइनली डराएंगे, जीजी के साथ बहुत बड़ा प्रैंक करेंगे, जीजी को बिल्कुल भी नहीं पता, इसलिए हम बाहर ही खाना खा के आए हैं। और ये देखो फाइनली अब उजाला दिख रहा होगा ना आपको, हमारा घर आ ही गया। तो आपको मैं दिखाती हूँ अभी, तो बने रहना। तो गाइस हमारे काड़ों को पता लग गया, काड़ों को, ये देखो चुको चुको, जीजी को पता लग जाएगा। देख खाए भाई तो उठ रहा है, गाय आ गई। भैया जीजी ने मत बता जो, अभी जीजी ने चुपचाप डराऊंगा, एक बार जार गेट बजाऊंगा। हाँ भैया रात में 11 बजे अभी तो। इधर आ जाओ गाइज रात के 11:30 बज गए, और हम लोग है ना जीजी के साथ प्रैंक करेंगे बहुत बड़ा। ईशा रुक चुप। तो गाइज हमने सामान इधर रख दिया, ये देखो यहाँ रख दिया सारा सामान रख दिया। अब हम जीजी को जगाएंगे, जीजी के साथ बहुत बड़ा प्रैंक। चुप
11:30 बज चुके हैं और हम घर 11:30 बज चुके हैं। हम घर पे आ गए, हमने सारा सामान यहाँ रख दिया हमारा। अब है ना जीजी को कुछ भी पता नहीं है कि हम लोग आए हैं इतनी रात को। ये देखो सरसों के फूल सब चीज़ देखो बिल्कुल अंधेरा हो रखा है और हम जीजू को एकदम से हाँ करके डराएंगे, तो मज़ा आएगा। जीजी ने खिड़की में से देख लिया ना जीजी। मैं समझ गई वो जीजी खिड़की में से देख ली। मैं तो इतना बड़ा प्रैंक कर रहा है तो जीजी ने मुझे डराऊंगा तो कब खोलूं मैं जीजी ने पूरा उनका साथ निकली जी। भाई कोई नहीं चोर भी हो सका। मैं समझ गई जी क्योंकि जीजी कमरा में देख ली खिड़की मेरा ना ये कुत्ता लड्डू तो फिर मैं पड़ी रही सुनते कुत्ता है तो दाब अरे मैं तो भाया ने बोल बढ़िया ही चक्कर में भाया चोर रही जो ये देती मैं वो चलो 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 चलो। तो गाइस हमारी माँ हमसे तेज निकली। हम तो सोच रहे हैं हमारी माँ के साथ हम प्रैंक करें, लेकिन वही हमारे साथ प्रैंक करने वाली थी। उसने हमें शीशे में देख लिया था। अरे यार जीजी तो बड़ी तेज निकली। मैं तो सोची जीजी तो शायद डायरेक्ट गेट खोल देगी, फिर अब जीजी ने लड़ेगा कि जीजी हम ऐसे कैसे गेट खोल दिए तो कोई चोर आ जाए तो हमारी जगह। पर जीजी तो बड़ी तेज निकली पहले। जीजी मैं तो यहाँ सोच रही भाई जीजी गेट खोल देगी तो जीजी ने लड़ेगा। मतलब काय सोच रहा है कि जीजी तूने तो पूरा प्लान ही चौपट कर दिया। मैं तो ये सोच रहा है कि बात जीजी बना सोचे समझा गेट खोल दी तो ये कहेगा जीजी यहाँ तो कोई भी चोर आ जाए। पर जीजी तो पहले साथ रहा खिड़की में देख